जब उसने जो लिखा होता है ना वही होता है। मतलब हम कुछ भी सोच लें तो वो सब फेल हो जाता है। तो मेरा प्रॉब्लम था वो नहीं पता चल रही थी, क्योंकि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर दवा देगा। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकल रही तो क्या दवा दे डॉक्टर। मतलब वो जो सिचुएशन है वैसे की वैसी रही और डे बाय डे वो ना बढ़ रही थी। तो ये हमारी हेलो इच्छू है, इशू। 2.5 महीने की हो गई इच्छू। बीवी तो मतलब इनको तो लिटरली ऐसा हार्ट अटैक सा आने वाला था। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो बहुत दिन हो गए हमें आपके बीच आए हुए, वीडियोस बनाए हुए। तो बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि काफ़ी एक डेढ़ महीना एक महीना हो गया आई थिंक। हाँ, एक महीना हो गया। लास्ट वीडियो मेरी तब आई थी जब मैं गाँव में था लास्ट महीने। उसके बाद मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली है। नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया, 2 महीने हो जाएंगे अब। हाँ, मैंने 1 महीना है क्योंकि गांव गया था। मतलब उससे पहले भी नहीं आ रही थी वीडियो, तो गांव में गया तो वहीं एक हफ्ता मैंने वीडियोस बनाई, उसके बाद भी नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये वो बहुत सारे कॉल मैसेजेस, और हम किसी का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेजेस थे। कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस हो रही थी, इतनी ऐसे सिचुएशन हो रही थी कि मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे हम किसी का भी नहीं, क्योंकि उस जोन में नहीं थे हम कि हम मतलब किसी से बात कर सकें या मतलब किसी का रिप्लाई कर सकें। मतलब माइंडसेट वैसा नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा था। बाकी पीहू बताएगी अभी। और इसी बीच हमारी इशू भी बड़ी हो गई है अब। मतलब 2.5 महीने की हो गई है हमारी इशू। तो काफ़ी मतलब मिस किया हमने भी इसका। मतलब सोच रहे काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, हर मंथ 2 मंथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, 1 मंथ 2 मंथ। लेकिन कहते हैं ना, मतलब जब उसने जो लिखा होता है ना वही होता है। मतलब हम कुछ भी सोच लें तो वो सब फेल हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं। बाकी क्यों नहीं आ रहे थे इसका रीज़न था, तो बताओ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे और सब ठीक रहने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान ठीक नहीं रहता है ना तो उसका कहीं से कुछ मन नहीं लगता है, ना खाने पीने में, ना कुछ करने में, ना अपने बच्चे में। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो अपने इशू को भी मतलब मैं इसको भी संभाल नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी है। पर अभी ये है कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा मेरे को अपने बच्चे के लिए। क्योंकि मेरा बच्चे का बचपन बढ़ते जा रहा है, मतलब वो बड़ी होते जा रही है और मैं उसके साथ वो जो लम्हे होते हैं ना वो नहीं बिता पा रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके लिए कम से कम, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, फ़ोटोज़ करते हैं, नए नए वीडियोस बनाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने ये सोचा है कि मैं चाहे मुझे कुछ भी हो, मैं अपनी बेबी का सब कुछ करूँगी जो होना है। और मेरे को ना बहुत टाइम से मेरे को बहुत लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न यही था ब्लॉग का कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरे को चला भी नहीं जा रहा था, मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा, चलने में भी ऑफ बैलेंस हो रहा था और मेरे को चक्कर इतने ज़्यादा आ रहे थे, ना मैं कुछ कर पा रही थी, खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा था। इशू नो बेबी, इसको भी संभालना तो पड़ता है। इसको संभालना भी पड़ता है। इसको फीड कराने के लिए मुझे खाना खाना था, ये सब कुछ करना था। तो इस बीच मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मैंने सब कुछ कराया, सीटी स्कैन करवाया, MRI करवाया, होल बॉडी का, ब्रेन का, सब कुछ, किसी में कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल था। और बट मेरे को जो मेरा प्रॉब्लम था वो नहीं पता चल रही थी, क्योंकि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर दवा देगा। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकल रही तो क्या दवा दे डॉक्टर भी ना, डॉक्टर भी परेशान कि क्या मतलब तुम्हें क्या हो रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं आप लोगों से जुड़े हुए 9 महीने पूरा मेरे एंजाइटी मतलब रहा मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम थी प्रेगनेंसी का। तो शायद बहुत लोग यही बोल रहे थे, इशू रोना क्यों है बाबू, नो नो नो। तो जो इंसान बीमार होता है ना वो तो सर्वाइव करता है, उसके साथ ना परिवार वाले भी बहुत सर्वाइव करते हैं। तो मैंने भी बहुत सर्वाइव किया है। हाँ, तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसे मतलब जहाँ हमने नहीं दिखाया होगा। हर किसी को, न्यूरो को, फिजियो को, और साइकेट्रिस्ट, मेडिसन, ENT, और मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, हर डिपार्टमेंट में दिखाएगी कहीं से। तो मतलब कोई उम्मीद हो कि कोई डॉक्टर पकड़ ले कि हाँ भाई एक्चुअल क्या हो रहा है और रिलीफ मिले कहीं से, बट कोई रिज़ल्ट नहीं था, कोई रिज़ल्ट नहीं। इतने डॉक्टर दिखाए, इतनी दवाइयाँ ली, इतने मतलब बॉडी के ब्लड से लेके MRI से लेके हर टेस्ट करा ले, B12 ये वो, कहीं कुछ नहीं था, सब ठीक था। बट
चक्कर आने नहीं बंद होते थे इनको, और जिस करके मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन है। अब एक होता है कि इंसान का ना मतलब कभी कभी चक्कर आ रहे हों, लेकिन एक होता है कि 24 घंटे उठते बैठते सोते जाते खाते तो वो चक्कर आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। तो वो सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट हो गई थी, तो बस इन्हीं करके ब्लॉग्स जो है हमने थोड़े रोक दिए थे, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। अब ये भी ऐसे थे तो बस ऐसे होता। बीच हम हल्द्वानी भी आ गए हैं और हमने हल्द्वानी का भी ब्लॉग नहीं बना पाया, और हमने सोचा था कि जब हम हल्द्वानी जाएंगे, ईशु अपने नानी के घर जाएगी, तो कितना कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों हर कोई सोचता है कि मतलब नानी के घर मामा के घर जाना वो ना बहुत स्पेशल होता है, कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि मतलब इतने अच्छे से जर्नी करेंगे और मतलब ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो मतलब हम जिस सिचुएशन में आए ना, मतलब क्या कहे, कोई नहीं आना चाहता ऐसे मतलब घर। तो कि मैं रात दिन रो रही थी, और मैं खाना भी ना रो के खा रही थी मेरा सब कुछ। बट अभी क्या है कि अभी मेरे को दिक्कत है वैसी, बट ठीक है थोड़ा बहुत। हमने कहा देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अंशु दीदी हैं, उनके साथ थोड़ा मेरे को मन लग जाता है, फिर मम्मी भाभी सभी लोग हैं, थोड़ा। और बाकी ईशु तो दिन भर मेरे को परेशान करती है, सोती नहीं है बिल्कुल दिन भर, बस रात को थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से सोती है, बस ये देखो ऐसे ही करते रहती दिन भर। तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पे भी हम रील डालते हैं और अभी यूट्यूब पे भी हमने डाला है 2-3 दिन से। तो बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि आपको जो है एंजाइटी हो गई है, क्योंकि जो मेरे अभी लक्षण हो रहे हैं मेरे अंदर, वो शायद एंजाइटी के हैं या ऐसा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। क्योंकि 9 महीने भी मेरे बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और अभी भी मेरा मतलब ऐसे था, बच्चा होने के बाद अब नहीं इतनी सारी चीज़ें पता होती हैं, तो अभी पता नहीं क्या है। तो बाकी यार हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। बाकी इशू हाय बोलो सबको। हम सोच रहे थे ना कि जब यहाँ हम इसीलिए आए कि वहाँ चलो एक होता है ना ससुराल और एक होता है मायका माँ के पास, तो हमने सोचा चलो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा हीलिंग में अच्छा लगेगा इनको, तो हम आए। हमने सोचा यहाँ अंशु दीदी आई है, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ आके भी ना मतलब वो जो सिचुएशन है वैसे की वैसी रही, और डे बाय डे वो ना बढ़ रही थी। तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, प्राइवेट दिखाए डॉक्टर, मतलब हर जगह दिखाए, बट रिज़ल्ट वही था, कुछ नहीं था। एट द एंड कंक्लूज़न यही निकाला कि हो ना हो ये एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से ही हो रहा है। तो अभी हमारा यही फोकस है कि मतलब इन चीज़ों को दूर करना है, थोड़ा पॉजिटिव सोचना है। इनको भी काफ़ी बोलता रहता हूँ, थोड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, उसको मतलब चैलेंज करो उस चीज़ को, और मतलब इससे बाहर आने की कोशिश करो। बाकी मैं तो हुई आपके साथ, तो बस ऐसी है। बाकी मैंने कहा देखो ब्लॉगिंग हमने बहुत मेहनत करी है, मतलब यहाँ तक पहुँचने में भी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम दिया अपना, बहुत कुछ दिया है मतलब चैनल को। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब ब्लॉगिंग ख़त्म हो और या मतलब चैनल डेड हो जाए या ब्लॉग ना बनाए। तो वैसे भी हमारी न्यू ब्लॉगर आ गई है। अब हमारी देखो ईशू से भी मिलो आप, पहले मैं ईशू से ही मिलाता हूँ, काफ़ी लोग मिस भी कर रहे होंगे। तो ये हमारी ईशू है, 2.5 महीने की हो गई। ईशू हेलो बोल दो, हेलो दोस्तों। अभी उसका काम है उठना जागना रोना, बस यही है। हाँ यही है। और पापा के गोद में अभी रह नहीं रही है, अब मम्मी चाहिए इसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब इसको ना ऐसे करने की आदत डाल दी है, ऐसे खड़े करने की आदत। तो जब इसको चाहिए ना कि सोना है तो उसको पापा चाहिए कि पापा मुझे सुलाए, तो पापा इसको सुलाते हैं। बाकी ऐसा कुछ है, बाकी 1 महीने से ब्लॉग नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं है आप लोग हमें भूल गए हो, तो ऐसा ना। हाँ प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें, और रेगुलर ब्लॉग डालेंगे अब, और अच्छे ब्लॉग आएंगे यहाँ पे। कर रहे हैं कि रेगुलर डालेंगे। हाँ। अगर किसी दिन ना आए तो हाँ किसी दिन ना आए तो सोच लेना कि मतलब सिचुएशन ठीक नहीं है या कुछ ऐसे। कल भी हम रात को इमरजेंसी में जाके आए, तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। इमरजेंसी में लेके गए, 2 टीके लगवा के लेके गए इमरजेंसी में इनको, क्योंकि रोज मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं शादी से पहले मैं एक बीमारी पड़ती थी, तो जब कभी मैं मेडिसिन नहीं, बस आप लोगों से इतना ही देखो, हमारी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी इतना कुछ हमें कुछ नहीं था, एक मतलब हमें भी वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, ये था। तो हम आपको बताने थे जो भी मतलब आगे जो भी सोच है, जिनका शादी है या कोई प्रेगनेंसी है, जिसको भी जितना हो सके ना पॉजिटिव रहो, मतलब अब अच्छा इतना सभी मतलब अपने दिमाग में नेगेटिव मतलब जो होना है ना दोस्तों, हाँ जो होना है ना लाइफ में वो होता ही है, होगा ही वो, ठीक है। बट हाँ किसी को बोलने से, किसी को ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जस्ट ये है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है 9 मंथ की वो अच्छे से करें, और पॉजिटिव रहें, अच्छा हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं, अच्छे विचार अपने मन में लाएं, अच्छा सोचें, और मतलब एक अच्छा सा घर का माहौल भी बना के रखें।
ताकि क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक माह के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी का बहुत, अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान देगा तो हमारी तरह सफ़र करना पड़ेगा आपको। खैर हमने भी ध्यान बहुत अगर, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और पता नहीं था लाइफ में यार ऐसा गलती करी हमने थोड़ा हो जाता, अब क्या करें, बट ये है कि अब हम पता लग गया और मेरे को इतने पैनिक हो गई थी मैं उस दिन वहाँ पे, क्या था जिस टाइम पे हो रहा था लड़ाई वड़ाई, उस टाइम पे मैं डर गई और बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वॉर हो गई थी इंडिया पाकिस्तान को पता है। मेरी बीवी तो मतलब इनको तो लिटरली ऐसा हार्ट अटैक सा आने वाला था। बाहर एरोप्लेन आ गए हैं, इनको फाइटर जेट उड़ रहे थे चंडीगढ़ में, वैसे भी डर लगता है। ये हम सोए हुए थे, उठो उठो ऐसा हो गया इनका, मतलब मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा अभी तो मेरी बेबी पैदा हुई है, हम तो जिए भी नहीं है अभी और ये ऊपर से बॉम्ब तो ना गिरा देते। बस ऐसे चल रहे। बाकी हमने सोचा अब ब्लॉग रेगुलर बनाते रहेंगे और मिस नहीं करना है, बाकी मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। बाकी अभी हम जाने वाले हैं मंदिर। आज हमने चंडीगढ़ सोचा था कि मनसा देवी वगैरह जाएंगे, बट वहाँ सिचुएशन नहीं ख़राब थी, तो अभी थोड़ा ऐसे है कि हम सोच रहे हैं कि अपने डेली रूटीन है वो करते रहें, बाकी जो होना है वो होता रहेगा, बाकी वो भगवान की जो मर्जी होगी, है ना। भगवान की कृपा है कि मैं अच्छी होंगी या नहीं होंगी, बट हम ऐसे सोचे कि हम पॉजिटिव सोचे, जो मर्जी हो हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और लाइफ एंजॉय करते रहेंगे। बाकी चलते हैं अभी हम, है ना, इशू को भी चेंज वगैरह कराते हैं और निकलते हैं फिर मंदिर के लिए, फिर आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो जी अभी हम निकल रहे हैं और मैं, ईशू और ईशू की मम्मी। ईशू की फर्स्ट राइड है हमारे साथ एक्टिवा में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठ पूरा कवर किया हुआ है, थोड़ी हवा भी चल रही ना ठंडी, हाँ तो फिर ऐसे तो चलते हैं फिर। चलो आओ। हाँ इसका टीके का भी पूछना है, तो देखते क्योंकि तो इसका क्योंकि दो तो एक हॉस्पिटल में एक वहाँ लगा दिया था, बाकी के टीके पूछने इसकी कब लगेंगे, तो अभी जा रहे पता करने और हम मंदिर भी जा रहे हैं, तो दर्शन भी करवा के आएंगे। वहाँ सोचा था पहले कि चंडीगढ़ में, लेकिन वहाँ ना टाइम नहीं लगा और प्यू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज करवा के आते इसको दर्शन भगवान के। तो अभी हम पहुँच गए हैं ईशू के लेके मंदिर में, और ये है कालू शाही मंदिर। तो इसका नया रूप दिया है, देखो पहले पुराना था तो वो टूट गया रोड के करके, तो नया यहाँ पे बना है, तो काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम हॉस्पिटल गए थे पहले, तो वहाँ तो कह रहे बुधवार और शनिवार को लगता है टीका, तो बुधवार शनिवार को देखेंगे। फिर आगे अभी हम मंदिर में गए पहले, और अभी खाटू श्याम मंदिर में आए तो वहीं पे बैठे हैं। अभी थोड़ा प्यू फील करवा रही है, भूख लगी है उसको भी, सुबह से चली हुई हो गई। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज इसको हम मंदिर के दर्शन करवाने ले आए भगवान के आशीर्वाद के लिए। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बट परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आप आएँ, बट जब बुलावा होता है कहते तभी भगवान के दरबार में उपस्थिति होती है, तो आ गए हम। बाकी अभी थोड़ा फील करें, थोड़ा बैठे यहाँ पे, उसके बाद घर को निकलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी यहीं तक रखते हैं, और कल से रेगुलर ब्लॉग आएंगे। आज तो सब मतलब जस्ट ब्लॉग था कि क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग, तो आप स्टोरी शेयर की, कल से रेगुलर डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। और सावन का महीना भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आएंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टिल द एंड।